दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दहेज की लालच। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दहेज की लालच। राशि की उम्र 18 वर्ष की होने को आई थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे राशि की माता पिता के चिंताएं भी बढ़ रही थी, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की शादी वक्त पर करना चाहते हैं। यह कहानी एक गांव की है जहां एक सुखी परिवार रहता था, लेकिन भला किसे पता था यह सुखी परिवार एक दिन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। राशि 2 बहनें थी और उसका एक छोटा भाई था। बापू खेत में काम करते थे और माँ घर का सारा काम देखती थी। राशि बड़ी बहन थी। राशि पढ़ाई के साथ ही साथ सिलाई भी करती थी और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती थी। और उसका छोटा भाई और उसकी छोटी बहन दोनों पढ़ाई करते थे। राशि अपने दोनों छोटे भाई और बहनों की पैसे से काफी मदद करती थी, जिससे उसके पिताजी को थोड़ा सहारा मिल जाया करता था। राशि के पिता राशि से बहुत खुश रहते थे। राशि के पिता बात बात पर ये कहते थे कि भगवान सबको ऐसी ही बेटी दे जो अपने बाप का सहारा बने। लेकिन जब राशि के पिताजी उसके शादी के दिन के बारे में सोचते थे तो उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, क्योंकि वह भी ये अच्छे से जानते थे कि बेटी पराई होती है। राशि की माँ उसके रिश्ते के लिए गांव के कई लोगों से बोल रखी थी। कई जगह से रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। एक बार की बात है कि एक लड़का जो बगल के ही गांव का था, वह राशि की माँ को पसंद आ जाता है। राशि की माँ राशि को यह बात बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। राशि बोलती है, माँ आप मेरे लिए जो भी फैसला लीजिएगा मुझे वह मंजूर है। फिर राशि बोलती है, माँ मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। माँ बोलती है, क्या करोगी बेटा, शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है। एक लड़की का ससुराल ही अपना घर होता है। कुछ दिनों बाद लड़के वाले राशि को देखने आते हैं। लड़के वाले राशि को पसंद कर लेते हैं। राशि को भी लड़का पसंद रहता है, लेकिन लड़के के बाप ने 2 लाख और सारा सामान जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी मांग कर दी। राशि के माता और पिता बेचारे इतने पैसे कहां से लाते, इसीलिए उनकी नज़र नीचे हो गई। लड़के के बाप का कहना था कि मेरा बेटा लाखों में एक है, इसकी सरकारी नौकरी है, ऐसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। राशि को माँ को भी लड़का पसंद था, लेकिन सवाल यह था कि इतनी मोटी रकम राशि के परिवार वाले कहां से लाते। लेकिन राशि के पिताजी ने सोच लिया था कि मैं अपनी खेत और भैंसे बेच दूंगा, बस मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। बहुत कहते सुनते लड़के के बाप 1.5 लाख रुपए पर आ जाते हैं और उसकी शादी 1.5 लाख रुपए और सारे सामान पर तय हो जाती है। फिर क्या था, राशि के माता और पिता दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी में अभी 3 महीने थे। राशि के पिताजी ने अपनी खेत और भैंसे दोनों बेच दी और कुछ पैसे अपने रिश्तेदार से कर्ज लिया। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। पता ही नहीं चला आज राशि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने वाली थी। लड़के वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुंह मांगी रकम जो मिल रही थी। राशि अपने शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह अपने ससुराल चली जाती है। आज राशि का आंगन सूना हो गया था। राशि का पति भी उसे खूब मानता और चाहता था। शादी के कुछ दिन बीत गए थे। राशि का पति कुणाल अपने काम पर जाता ही नहीं था। राशि जब पूछती कि आप अपनी नौकरी क्यों नहीं करते, तो वह कह देता अभी छुट्टी पर हूँ। राशि कई दिनों से गौर कर रही थी। उसका पति दिन भर घर में रहता और मौज मस्ती करता, सिर्फ खाता पीता और सोता। एक दिन की बात है कि राशि के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसकी कोई नौकरी नहीं है, उसने झूठ बोलकर शादी किया था। राशि अपने पति को बोलती है कि आपने झूठ बोलकर शादी क्यों की, तो कुणाल बोलता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। राशि बोलती है तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, मुझे यह सच्चाई पता चल चुकी है, अब और कितना झूठ बोलोगे।
कुणाल समझ जाता है अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कुणाल राशि को धमकी देता है कि अगर यह बात तुमने अपने घर वाले को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। राशि मजबूर थी क्योंकि अगर वह अपने माता पिता को यह सब सच्चाई बता देती तो कुणाल उसे छोड़ देता और राशि अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रह जाती। इसीलिए राशि अपना मुंह बंद करके रखा था। कुणाल भी राशि की कमजोरी समझ गया था और वह उसे कह रहा था कि तुम अपने माँ बाप से पैसे मांगकर ये कहकर कि मैं बीमार हूँ और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। राशि बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो कुणाल फिर राशि को धमकी देता है तो फिर तलाक लेने के लिए तैयार रहना। राशि बोलती है कुणाल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की और फिर तुम मुझे अपने माँ बाप से पैसे मांगने के लिए कह रहे हो। हमारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे तुम्हें फालतू का पैसा देते रहें। तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता ने दहेज के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी और अपने सगे संबंधी से कर्ज भी लिया। कुणाल कहता है मैं वह सब नहीं जानता हूँ, बस मुझे पैसे चाहिए। राशि को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। कुणाल उसे बार बार धमकी देता है अगर तुमने पैसे नहीं लाकर दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा। राशि मजबूर हो जाती है और आखिरकार वह अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को कहती है कि माँ कुणाल को कुछ पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है। माँ बोलती है बेटा इतने सारे पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, हम लोग तो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन राशि के माता पिता ये भी सोच रहे थे कि दामाद जी ने पहली बार पैसे के लिए मुंह खोला है, उनको मना करना ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, राशि के पिताजी ने अपनी 2 भैंसें और बेच दी और राशि को पैसे दे दिए और कहा जा बेटी दामाद जी को यह पैसे दे देना। राशि पैसे लेकर अपने ससुराल चली जाती है। तब उसके सास और ससुर दोनों बहुत खुश होते हैं और कुणाल भी राशि के साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर कुणाल का रवैया पहले की तरह ही हो जाता है। वह फिर से राशि को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, अपने माँ से पैसे मांग कर लाओ। इस बार राशि और कुणाल में झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से राशि को गंभीर चोट भी आ जाती है। कुणाल के घर वाले बहुत डर जाते हैं कि अगर राशि को कुछ हुआ तो हम लोगों का क्या होगा। राशि की सास उसे फिर से झूठे वादे कर मनाती है और कहती है बेटा आज जो घर में हुआ इस बारे में किसी को मत बताना, मैं कुणाल को मना कर दूंगी। आज के बाद वह तुम्हारे साथ मारपीट नहीं करेगा। राशि कहती है ठीक है, लेकिन मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। राशि की सास उसे मना कर देती है और कहती है तुम अभी मायके नहीं जा सकती हो। एक दिन की बात है कि राशि अपने ससुराल से भागकर मायके चली जाती है और खूब रोने लगती है। तभी उसकी माँ और उसकी छोटी बहन उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटी। राशि बेचारी ना चाहते हुए भी सारी बातें अपने माँ को बताती है। उसकी माँ भी रोने लगती है और कहती है बेटा इतना कुछ हो गया, तुमने आज तक ये सब छुपाए रखा। बेटा तू ठीक तो है ना, तू चिंता मत कर, हम लोग आज ही पुलिस चौकी चलेंगे और वहाँ कुणाल की शिकायत करेंगे। राशि की माँ पुलिस चौकी जाती है। राशि के बयान के आधार पर कुणाल को चौकी बुलाया जाता है, लेकिन कुणाल की माँ और बाप ने पुलिस को पैसे देकर मामला रफा दफा कर देते हैं और राशि को इंसाफ नहीं मिलता है। राशि की माँ कहती है थानेदार साहब आपने कुणाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तभी थानेदार कहता है देखिए आपके बेटी की इज्जत का सवाल है, आप अपनी बेटी को अपने ससुराल भेज दीजिए और उसे कहिए कि अपने पत्नी धर्म को निभाए और छोटी मोटी बात पर पुलिस चौकी का सहारा ना ले। राशि की माँ समझ जाती है कि थानेदार भी कुणाल से मिला हुआ है, यहाँ आकर कोई फायदा नहीं है। राशि की माँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, लेकिन पैसे की वजह से उसे वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता है। राशि मन ही मन घुट रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरा मासूम सा बच्चा इस दुनिया में आए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था।
2 महीने से राशि की माँ और राशि जो कि गर्भवती थी दोनों के चप्पल घिस गए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। कुणाल अब तो खुलकर कह रहा था मुझे 1 लाख दे दो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राशि कुणाल को अच्छी तरह जानती थी कि वह 1 नंबर का झूठा है और वह 1 नंबर का लालची भी है। तभी तो उसने झूठ बोलकर राशि से शादी की और ढेर सारे दहेज के लिए राशि से शादी की। धीरे धीरे राशि अंदर ही अंदर टूट सी गई थी और खुद को एक बोझ समझ रही थी। आखिरकार एक दिन उसने गलत कदम उठा ही लिया। एक बार की बात है कि पास के नदी में एक लाश मिलती है। सारे गांव वाले उसे देखने जाते हैं। राशि की माँ भी इस भीड़ में होती है। राशि की माँ लाश को देखते ही बेहोश हो जाती है। वह लाश राशि की थी। राशि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। आज दहेज की वजह से 2 जाने गई थी और साथ ही साथ बुढ़ाई की अच्छाई पर जीत भी हो गई थी। इस दर्दनाक घटना की खबर पुलिस चौकी में थानेदार को मिलती है। थानेदार फौरन कुणाल को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो एक औरत इस दुनिया से जा चुकी थी। आखिरकार दहेज की वजह से एक और जान चली गई। इस तरह से राशि के परिवार वाले सदमे में चले गए और सारे सदस्य तहस नहस हो गए। लेकिन आज भी हमें अफसोस है कि आज भी कुणाल जैसे लोग हमारे बीच रह रहे हैं और घर की लक्ष्मी को मौत के हवाले कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम सभी को चाहिए कि हम लोग दहेज प्रथा को खत्म करें ताकि हमारे समाज का भला हो सके। अगर आप भी चाहते हैं कि ये प्रथा खत्म हो तो इसकी शुरुआत आप अपने ही घर से करें। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से लिखें और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे के गम में रोना ही इंसानियत कहलाता है। इस कहानी को सुनकर किन किन लोगों के आंखों में आंसू आई ज़रूर से कमेंट कीजिएगा।